गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजास वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग युग में एक शब्द आया है, जरा श्रवण करें। ओंकार ध्वनि नादैन वायो सम हरन नवस्ति कवम निरालम अवलंबम समो उद्देश्य यत्र नादो लयम गतः, अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राण वायु का रेचक पूर्व का आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता हो, वही विष्णु का परम पद है। जब ओंकार ध्वनि में नाद का लय हो, अनहद नाद में जब लय हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा, सार सबसे निःशब्द हो जाएगा, तो वहीं परब्रह्म है, अर्थात विष्णु का पद है, अर्थात मोक्ष है। वहाँ यह सूरत जाने के बाद, जीवात्मा जाने के बाद समझिए वैकुंठ में पहुँच गया। अब फिर कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, जन्म मरण से उसकी निवृत्ति हो गई। तो यह सार शब्द को समझने के लिए बड़ी सार शब्द है, और शब्द ही जो अनहद में स्वयंभू शब्द कहा जाता है वह गुंजायमान होता है, वही इसी में सार शब्द निकलता है। और सार शब्द भी जो नाद में जब लय हो जाता है तो निःशब्द हो जाता है। निःशब्द में ही जो है क्या है, वही विष्णु पद कहा जाता है, वही लोग वहीं तक पहुंचाना है। शब्द की महत्ता को आप समझें। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि शब्द ही संसार है। शब्द में क्या शक्ति है, मैं एक लघु कथा के माध्यम से जनमानस तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जरा श्रवण करें। एक राजा ने घोषणा किया कि स्वर्ग और नरक क्या मुझे कोई पहुंचा सकता है? जीते जी तो बहुत से विद्वान कैसे कैसे हो सकता है, मरने के बाद ही स्वर्ग या नरक होगा, कर्म के अनुसार से फल मिलता है, तो लेकिन जीते जी कैसे पहुंचाया जाएगा? बड़े बड़े कल जो पहुंचा देगा ना, उसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे। जो सत्संगी हैं, भक्त हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, मुनि महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जो पहुंचा दे हमको, जीते जी लेकिन स्वर्ग और नरक पहुंचाना होगा। तो किसी के ज्ञान से ये बाहर बात हो गया। बहुत सब फैल करके बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी बुद्धिमान ध्यानी सब ऋषि मुनि तब जो है एक आत्मज्ञानी थे, बड़े सतोगुण में सदाचारी थे। सदाचार का पालन करते हुए वह अनहद नाद पर पहुंच चुके थे, उनको आत्मज्ञान हो चुका था। एक किसान ने आया राज दरबार, तो राजा साहब के पास आया कि कहाँ है राजा साहब? राजा साहब सिंहासन बैठे थे। तो राजा, तो तुम ही हो राजा, तुम ही स्वर्ग और नरक देखना चाहते हो,
तुमको जीते जी नरक देखने का है। अब ये तुमको जो है ना 4 लात देंगे ना, नरक दिखाई पड़ जाएगा। 1000-2000 गुंडा पाल लेते हो और गुंडे के बल पर तुम राजा बन गया है, अपने आप को हीरो समझता है कि बड़ा हम पहलवान हो गए हैं, राजा बन गए हैं, बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी महाज्ञानी हो गए हैं, बड़ा स्वर्ग देखना चाहते हो, बड़ी जीते जी मूर्ख कहीं का, बेहुदा, हठी, नास्तिक, पापी। इतना ज्ञान नहीं है कि शब्द संभाल के बोलना चाहिए, क्या बोलते हो अंदाज है। गुंडा के बल पर तुम ऐसा बात बोलते हो। इतना कहते कहते जो है राजा को क्रोध होते गया, क्रोध होते गया। अभी तुम कहा अभी तुमको जो 5 लात मारेंगे खींच करके, तुम्हारा सब हम स्वर्ग नरक सब दिखाई पड़ने लगेगा। इतना कहते हुए तो क्रोधातुर हो गया और राजा ने बड़ी अपमान महसूस किया और जो है क्रोध में उसकी बुद्धि बेभ्रम में चली गई। वो तलवार खींच करके दरबट मारा मारने के लिए। जैसे मारने के लिए सटा, अब जो है मारने ही वाला था, तलवार उठाया, गर्दन पर सटने वाला था, तो धड़ से उसकी पैर पकड़ करके क्षमा मांगा कि राजन यही है नरक। आप हमारे शब्द के कठोर शब्द किसमें आप नरक में पहुंच गए। जहाँ क्रोध होता है बुद्धि छिन्न हो जाती है, उसी को नरक कहा जाता है। अभी देखिए, आप निरपराध आदमी को आप हत्या करेंगे तो हत्यारा हो जाएंगे, आपको सज़ा हो जाएगा फांसी का। जबकि यह आप सहन शक्ति कर लेना चाहिए, आपको क्षमा कर देना चाहिए, या हमको पागल समझना चाहिए आपको। लेकिन आप शब्द के प्रभुता में आ गए कि आप क्रोध में चले गए और क्रोध से कुकर्म करने पर उतारू हो गए। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा होने के बाद भी आप तो प्रश्न, मैं आपको कठोर वाणी या गाली नहीं दे रहा था, आपको नरक का दर्शन करा रहे थे। राजा साहब तुरंत क्रोध छिन्न हो गया और प्रसन्न हो गया। कहा कि हुजूर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप क्रोध का परित्याग कर दें, और चूँकि इसलिए कि मैं जानबूझ करके ही आपको आपके प्रश्नों का हम जवाब दे रहे थे, बल्कि आपको अपमान या कठोर शब्द करके हृदय का आघात नहीं करना चाहते थे। हमको क्या लाभ, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब तो देना अति अनिवार्य था, इसीलिए हम जवाब दिए। आप नरक में पहुंच गए। क्रोध तो नरक का द्वार है। ओह, समझ गए। वो क्रोध को त्याग करके तुरंत दया करके बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है, आत्मज्ञानी आदमी है। प्रसन्न हो गए राजा साहब, खुश होकर करके उनकी विनम्र भाव और सुंदर सुंदर मीठी मीठी वचन सुन करके बड़ा खुश हो गए। उन्हें 10 लाख रुपये तुरंत इनाम दिया। कहा कि पैसा का हमको कोई ज़रूरत नहीं है राजन, हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है। यही है, ये देखो कितना दया की भाव आ गया। तो आप उपकार करने के लिए बिना कमाए हुए हमको धन दे रहे हैं। अब जो है यही है स्वर्ग। दया जहाँ हो वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म हो वही तो स्वर्ग है। जहाँ क्रोध हो वहाँ तो पाप है, जहाँ दया हो वही धर्म है। इसलिए कहता है कर्म ही धर्म है, धर्म ईश्वर है। अतः ये स्वर्ग देख रहे हैं आप अभी स्वर्ग में हैं। का दया और करुणा की भाव आपको उत्पन्न हो रहा है। गदगद हुए खुशी से। राजा साहब ने उनका बड़ा उपकार माना और अपने राजकोष से उनको ज्ञानी की उपाधि दी गई और अपने राज्य में ही उनको स्थान दिया और प्रवचन सत्संग उनका सुनने लगे। उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके सतोगुण में रह के सदाचार का पालन करने लगे, सत्संग भजन करने लगे। राजा साहब धर्म प्रेमी हो गए। उनको बड़ा खुशी हुई कि हमारे राज्य में भी आत्मज्ञानी सब महापुरुष हैं। यह क्रोध की महत्ता समझ गए। और दूसरा पॉइंट में और उदाहरण दे देते हैं कि अकबर ने तानसेन से कहा कि भाई तुम्हारे शब्द में कितनी शक्ति है, जो कि तुम जब राग पे संगीत गाते हो तो वर्षा होने लगता है। तुम्हारे गुरु कौन था? तो चलो ना, चलिए ना गुरु को, तुम गुरु से भेंट कराओ। तो गुरु के पास गए, ऐसे नहीं गाएगा तो जो है ना, आप चलिए सुनिएगा, बैठिएगा, आप गाने के कहेंगे तो नहीं गाएंगे। गुरु के पास पहुँचे। राजा साहब भी, अकबर साहब भी बैठे बगल में।
कहा कि हमारा साथी है गुरुदेव, बड़ा विनम्र भाव से कहे गुरुदेव आपका हम मुलाकात करने के लिए हैं, भेंट मुलाकात करने के लिए, गुरु का दर्शन करें, हमारी हार्दिक इच्छा हुई, इसीलिए गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि कुछ ईश्वर का कुछ भजन स्तुति विनती गान सुनावें आपके मुखारबिंद से। कहा अभी हम नहीं गा सकेंगे जी। कहा तब गुरुदेव तब हम आप ही का स्तुति हम आपके सामने में कहते हैं, जो त्रुटि हो जाए तो संभालेंगे। कहा ठीक है। तो तानसेन ने जानबूझ करके गलती गाने लगे गीत जो है जानबूझ के। तब जो है इनको कहा कि अरे तुम भूल गए तानसेन। तब उन्होंने गुरुदेव ने ईश्वर की स्तुति गाने लगे, और ईश्वर की स्तुति जब गाने लगे तो अकबर बीरबल और सभी जो है कर्मचारी जो साथ में सुन रहे थे सभी जो है मंत्र मुग्ध हो गए। कौवा चिल्ला, गिद्ध, पशु पक्षी भी प्रेम से आकर के चारों बगल आकर करके घेर लिए और सुनने लगे, खुशी से झूमने लगे। जो हिंसक पशु थे, बाघ, सिंह, हाथी, ये सब भी आ गए। उनकी शब्द में इतनी शक्ति हुई। ये सा अचंभा, घोर अचंभा देख कर करके अकबर को बड़ा प्रसन्नता हुई कि शब्द में बहुत शक्ति है। और गुरु को जो है निवेदन करके अकबर, बीरबल और सभी कर्मचारी तानसेन गुरु से बड़ा निवेदन किया कि चलिए गुरुदेव, लेकिन नहीं आए। उनको जो है सभी चीज़ का व्यवस्था अच्छी से प्रकार से करके क्या अकबर साहब वहाँ से विदा हुए। और रास्ते में पूछने लगे कि आपके गुरु में और आप में बहुत अंतर है, गुरु कैसे गाएँ? तो जो है पशु पक्षी हिंसक भी अपना हिंसा भूल गए, सभी हाथी घोड़ा सियार लाकड़ भालू सांप सब आगे। उनकी शक्ति में बड़ी जो है राग है, अनुराग है, जो सब मन से मुग्ध होकर गए, प्रेम के महासमुंदर में डूब गए। हम लोगों को तो कुछ होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसे बैठे हैं, सुध बुध ही खो दिए। उनके शब्द, मधुर शब्द सुन करके, शब्द में बड़ी शक्ति है, उसी शब्द के प्रभाव से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सत्संग योग में एक शब्द आया है, जरा सा सुन लीजिए। शब्द निर्भय, शब्द निर्भय, शब्द निश्चय निर्मल, शब्द निर्भय, शब्द निर्मल, शब्द यादि और यंग, शब्द संत करे संत, शब्द सुरति तार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखय, शब्द से शब्द निरखय, शब्द जले ज्वरे सार, शब्द शब्द फल जुग गुण कर्म, शब्द वेद का भ्रम, शब्द हियाम हम, शब्द देवी, शब्द जावत परम, शब्द निर्धुन, शब्द निर्धुन अनिर्गुण, शब्द शब्द वक्ताचू, शब्द यामः, शब्द हियामः, शब्द वेदि, शब्द विरले रूप, शब्द जावे आय, शब्द सलामा समा, शब्द रूप शब्द सपना, शब्द रूप लखाय, शब्द खंड अरु खंड, शब्द धरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु लिए साधक, शब्द है परचन, शब्द सादर दूर, शब्द बाजी नूर,
शब्द ही होय शब्द दूर शब्द लखी अनंत हुजूर। शब्द सब विधि शब्द सब विधि शक्ति शब्द सेवा भक्ति शब्द जगता ज्योति शब्द जलता ज्योति शब्द मुक्ति और मुक्ति शब्द वेद विचार शब्द मिले चार शब्द विधि कर शब्द वीचे शब्द उतरे पार शब्द आदि और अंत शब्द से परचन शब्द 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 सखी अनंत शिव साधक यम शब्द शब्द तरस विधि शक्ति शब्द सेवा और भक्ति शब्द ही शक्ति है सेवा शब्द ही भक्ति है सही शब्द मधुर शब्द शब्द इस संसार है शब्द ही शक्ति है शब्द ही ब्रह्मांड है यह ब्रह्मांड की संरचना शब्द के रूप से ही किया गया है। प्रथम श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है गुरु महाराज की वाणी में आया है ये सभी शब्द की गंभीरता को जानने के लिए सद्गुरु की परम आवश्यक है। बिना सद्गुरु के आप अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहेंगे जिससे कि जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकेगा। अतः सद्गुरु से विनती करें। स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी की वाणी में आया है सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे यह दुनिया दिन चारि बसेरा यहाँ ना मेरा तेरा रे मेरा तेरा दऊ यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जीने घेरा रे यह दुनिया बंदी गृह यम की जीव बंदी रहे चेरा रे सतगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ जो तोड़े यम घेरा रे याते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे तन मन धन याँ तम तिनके पद हर पिबचो यम फेरा रे जागृत जिंदा सतगुरु जैसे में जग में सब जिनको कर जोड़ा रे जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे बाबा देवी सतगुरु सावे जा सब पद को मही चीरा रे सतगुरु सेवत
गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरलतर, कर करी सौर शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।